तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये दे तद्गुणलब्धये। नमस्ते महाराज, वंदे मातरम। दूसरे अध्याय के सूत्र बोलना है। औपशमिक क्षायिको भावो मिश्रश्च जीवस्य सतत्वमौदैकपारिणामिकौ च द्विनवाष्टादशैकविंशतित्रिभेदा यथाक्रमं सम्यक्त्वचारित्रे ज्ञानदर्शनदानलाभभोगोपभोगवीर्याणि च ज्ञानाज्ञानदर्शनलब्धयश्चतुस्त्रिपञ्चभेदा सम्यक्त्वचारित्रसंयमासंयमाश्च गतिकषायलिङ्गमिथ्यादर्शनाज्ञानासंयता सिद्धलेशाश्चतुश्चतुस्त्रैकैकैकैकषड्भेदाः जीवभव्याभव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणं सद्विदोष्टचतुर्भेदः संसारिणो मुक्ताश्च। 10 हो गए सूत्र। जीव का लक्षण क्या बताया? उपयोग जीव का लक्षण है। उपयोग कितने प्रकार का बताया? कौन से? दर्शन उपयोग। ज्ञानोपयोग के कितने भेद हैं? 8। और दर्शनोपयोग के कौन से? केवल दर्शन। अचक्षु दर्शन किसको कहा? चक्षु के सिवाय मति ज्ञान होता है, उसके पहले जो दर्शन होता है, सामान्य प्रतिभास होता है, उसको अचक्षु दर्शन कहते हैं। मन परे दर्शन क्यों नहीं बताया है? यह मति ज्ञान पूर्वक मन परे ज्ञान होता है, इसलिए उसके पहले दर्शन नहीं कहा है। हाँ, नहीं, मन पर्याय ज्ञान यह मति ज्ञान पूर्वक होता है और उसके पहले अचक्षु दर्शन होता है, इसलिए मन पर्याय दर्शन नहीं बताया है। केवल दर्शन किसको कहते हैं? केवल दर्शन और केवल ज्ञान जो एक साथ सामान्य प्रतिभास होता है। नहीं, केवल ज्ञान के साथ जो सामान्य प्रतिभास होता है उसको केवल दर्शन कहते हैं। तो दर्शन पूर्व नहीं है वहाँ पर, ज्ञान के साथ ही दर्शन होता है। अब आगे संसार जीवों के भेद बताएं। जीवों के भेद कितने बताएं? कौन से? संसारी और मुक्त। तो उसमें संसारी जीव किसको कहते हैं? हाँ, मतलब जिनके संसार पाया जाता है वे संसारी, जो संसार से रहित है वे मुक्त। इधर का निकाल। संसारी जीवों का 2 प्रकार का संसार बताया, 5 प्रकार का संसार बताया। कल बताया था ना, कौन सा? क्षेत्र, काल, भव और भाव। 5 प्रकार का संसार कहो, वो खुला है। 5 प्रकार का संसार कहो या 5 प्रकार का परिवर्तन कहो या 5 प्रकार का परिभ्रमण कहो, कुछ भी नाम ले लो, लेकिन 5 प्रकार का संसार बताया है। तो उसका अपन स्वरूप देखते हैं संक्षेप में। हमेशा ये आता है ना, द्रव्य परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन। तो इन परिवर्तनों का स्वरूप वैराग्य की उत्पत्ति के लिए कारण है, क्योंकि यदि परिवर्तन को वास्तविक हम समझेंगे तो इस संसार में किसी भी वस्तु की या किसी भी पर्याय की हमें इच्छा ही नहीं होगी, क्योंकि इतनी बार सब कुछ कर चुके हैं, आज कुछ नया नहीं है, ये हमें समझ में आएगा। तो पहले द्रव्य परिवर्तन समझते हैं। आणि आकांक्षा दोघं कुठे गेले?
द्रव्य परिवर्तन या द्रव्य संसार, कुछ भी कहो। इस द्रव्य परिवर्तन के भी दो भेद होते हैं, कर्म और नो कर्म। कर्म द्रव्य परिवर्तन, नो कर्म द्रव्य परिवर्तन। दिखता है ना? तो इसमें एक परिवर्तन का अनंत काल होता है। एक परिवर्तन पूरा होने के लिए कितना काल लगेगा? अनंत काल लगता है। तो कैसा गिनना उसको? एक काल पूरा हुआ, एक द्रव्य परिवर्तन हुआ, तो उसके लिए शास्त्र में विधि बताई है। तो कोई एक जीव है, उसने विवक्षित इस पहले समय में, पहला समय यहाँ पर मतलब कोई भी वर्तमान का समय ले लो, कहीं से भी स्टार्ट करेंगे अपन, तो उस वर्तमान समय में इस कर्म परमाणु को मतलब कर्म पुंज को ग्रहण किया। हर समय योग के निमित्त से कर्म और नो कर्म ग्रहण होते हैं। हम बाहर से लेते चीजें उतनी ही हम ग्रहण नहीं करते हैं। कर्म नो कर्म का ग्रहण तो अबुद्धिपूर्वक हो जाता है। अपने योग और कषाय के निमित्त से, मतलब योग ही उसमें मुख्यतः कारण है। योग होता है मतलब आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन होता है, और उस परिस्पंदन के निमित्त से कर्म और नो कर्मों को जीव ग्रहण करता है, आकर्षण करता है। तो उसमें जो एक कोई भी एक ले लो, इसमें से कर्म ले लो या नो कर्म ले लो, तो इस समझो कर्म हम ग्रहण कर रहे हैं, तो किसी एक योग के द्वारा, किसी एक कषाय के द्वारा हमने क्या किया? किसी विवक्षित समय में एक कर्म परमाणु को ग्रहण किया। कितने कर्म परमाणु ग्रहण करते हैं हम एक साथ? अनंत। अभव्य राशि से अनंत गुने और सिद्ध राशि के अनंतवें भाग प्रमाण, इतने कर्म परमाणुओं को हमने ग्रहण किया। और कैसे ग्रहण किया? जिस योग के माध्यम से, मध्यम या तीव्र या मंद, जिस प्रकार के योग के द्वारा और जिस प्रकार के स्पर्श रस गंध वर्ण रूप परिणाम से परिणमित, ऐसे उन पुद्गलों को हमने ग्रहण किया किसी एक विवक्षित समय में। अब यहाँ से स्टार्ट हो गया, ऐसा समझो, परिवर्तन यहाँ से प्रारंभ हो गया। ये इस द्रव्य को हमने ग्रहण किया। अब इस द्रव्य को ग्रहण किया, ये कितने अनंत परमाणुओं का पुंज है ये, और मध्यम योग से या जगन्य कैसे योग से ग्रहण किया है, और जिस प्रकार के भाव रूप से वो जीव परिणमित हुआ है। अब इसके बाद बहुत बार, मतलब अनंत बार क्या करते हैं? गृहीत वर्गणाओं, अगृहीत वर्गणाओं को ग्रहण करता है। मतलब पहले कभी हमने उन कर्म परमाणुओं को ग्रहण नहीं किया, उसको बोलते हैं अगृहीत। तीन प्रकार के परमाणु है, एक अगृहीत, गृहीत और मिश्र। मतलब पहले हमने कभी भी ग्रहण नहीं किया, ऐसे अगृहीत। मतलब अभी कितने बार भी हमने ग्रहण किया तो भी अगृहीत वर्गणाएं बहुत भरी हुई है लोक में, तो उसको बोले क्या? बहुत काल जाने के बाद उसके संस्कार नष्ट हो जाते हैं, तो गृहीत होते हुए भी वो अगृहीत बन जाता है। ऐसे दोनों प्रकार है। मतलब कभी आज तक ग्रहण नहीं किया, ऐसे भी पुद्गल परमाणु भरे हुए हैं लोक में, और या ग्रहण बहुत अनंत काल गया, उसके पहले हमने ग्रहण किया होगा, तो वो भी अगृहीत जैसा हो जाता है। तो ऐसे अगृहीत परमाणुओं को जीव ग्रहण करता है। कितनी बार ग्रहण करेगा? अनंत बार। बहुत बड़ी प्रोसीजर है, अपन उतना सब नहीं लेते, भावात्मक खाली लेते हैं। तो अगृहीत वर्गणाओं को अनंत बार ग्रहण करेगा। एक बार, दो बार, तीन बार, अनंत बार ग्रहण करने के लिए कितना काल जाना पड़ेगा? अनंत समय तो बिताना पड़ेंगे ना। हर एक समय में एक एक वर्गणाओं को, मतलब अनंत वर्गणाओं को ग्रहण किया। तो ऐसे अगृहीत वर्गणाओं का अनंत काल है, फिर गृहीत वर्गणाओं का अनंत काल है, और मिश्र गृहीत में क्या लेंगे कि पहले हमने ग्रहण किए वही, ये नहीं, लेकिन ये नहीं, अन्य समय में, पूर्व में हमने बहुत समयों में ग्रहण किया ना, तो उसमें से, और एक ही समय में ग्रहण किया हुआ नहीं,
अनेक समयों में ग्रहण किया हुआ, थोड़ा 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 इसमें है। 5 समय पहले ग्रहण किया हुआ, 10 समय पहले ग्रहण किया हुआ, 100 समय पहले ग्रहण किया हुआ, या 1000 साल पहले ग्रहण किए हुए, ऐसे परमाणु सब इकट्ठा होकर के वो हम मतलब सब पुद्गल परमाणु ऐसे 3 प्रकार के अपने, जो नहीं ग्रहण किए हैं, ग्रहण किए हुए और ग्रहण किए हुए और न ग्रहण किए हुए, ऐसे दोनों का मिश्रण, ऐसे मिश्र परमाणु। तो इसको भी जीव अनंत बार ग्रहण करेगा अगृहित परमाणुओं को। इसके ऐसा शून्य चिन्ह दिया है संदृष्टि, और गृहित की संदृष्टि 1 का अंक है और मिश्र की संदृष्टि अधिक का चिन्ह है। ऐसे उसका लिखने के लिए संक्षेप में, तो ये अनंत बार एक अगृहित वर्गणाओं को ग्रहण करेगा। ऐसे अनंत बार ग्रहण किया तो उसको अनंत बार होने के लिए अनंत काल जाना पड़ेगा। फिर गृहित वर्गणाओं को ग्रहण कर, एक बार गृहित वर्गणाओं को ग्रहण किया, पुनः अनंत बार अगृहित वर्गणाओं को ग्रहण किया, एक बार गृहित को ग्रहण किया, ऐसे अनंत बार गृहित का ग्रहण हो जाएगा। फिर अगृहित अनंत बार, फिर गृहित 1 बार, अगृहित अनंत बार, गृहित 1 बार, इस प्रकार गृहित अनंत बार होने के बाद मिश्र का 1 बार ग्रहण करेगा। ऐसा उसके अब अनेक मतलब 2-3 ये हैं स्टेप्स है, लेकिन एक भावात्मक पद्धति से खाली समझते हैं। अगृहित वर्गणाओं को अनंत बार ग्रहण करेगा, तब 1 बार अगृहित को गृहित वर्गणाओं को ग्रहण किया, और ना अनंत बार ऐसा करते हुए गृहित को अनंत बार करेगा, तब मिश्र को 1 बार ग्रहण करेगा। ऐसे तीनों भी इसकी जिस सीरियल है वो अनंत बार होनी चाहिए। अनंत बार अगृहित वर्गणाओं का ग्रहण, अनंत बार गृहित वर्गणाओं का ग्रहण, अनंत बार मिश्र वर्गणाओं का ग्रहण, ऐसे 4 प्रकार है उसके। अब वो मैं सब विस्तार से नहीं बता रही हूँ, एक सामान्य रूप से। तो अगृहित, गृहित और मिश्र ऐसे कितने बार ग्रहण करेगा, फिर जा करके अनंत काल ऐसा बीतेगा, तब ऐसा समय आएगा कि जब ये विवक्षित समय से अपन ने जहाँ स्टार्ट किया था, ये पहला समय, यहाँ से अपने द्रव्य परिवर्तन चालू किया था, तो ऐसे अनंत काल बीत गया, तो वहाँ जा करके ये ही जो उस जहाँ से अपन ने स्टार्ट किया था वे ही सभी के सभी कर्म परमाणु, या गृहित में क्या है कि बहुत सारे समयों में ग्रहण किए हुए परमाणु है उसमें, और यहाँ पर अब वापस ग्रहण कर रहा है इसी समय में जो ग्रहण किए हुए सभी परमाणु, और जिस योग के माध्यम से उसने ग्रहण किए हैं, जिस प्रकार के परिणाम के द्वारा ग्रहण किए हैं, और जिस प्रकार के स्पर्श रस गंध वर्ण रूप से परिणमित है, वैसे ही उसी योग के द्वारा, उसी परिणाम के द्वारा पुनः जब इन्हीं परमाणुओं का ग्रहण होगा, ये बीच में सब काल जाने के बाद, फिर यहाँ पर ये पूरे के पूरे परमाणु ग्रहण हुए, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक द्रव्य परिवर्तन हुआ, उसके लिए अनंत काल लगेगा। उदाहरण रूप से अपन सामान्य लोक में ऐसा लेते कि जैसा अपना अभी ये शरीर है, ये शरीर मरने के बाद क्या होगा, अग्नि में जल जाएगा, उसकी क्या हो जाएगी, राख होगी, और राख क्या होगी, संपूर्ण लोक में फैलेगी, इधर उधर सब परमाणु बिखर जाएंगे ना, वो वैसे के वैसे स्कंद नहीं बना रहेगा। ये जो स्कंद है ये पूरा जलने के बाद राख हो जाएगा, और सब परमाणु फैल जाएंगे संपूर्ण इधर उधर लोक में। अब ये ही परमाणु अपने जैसे जिस शरीर, इस शरीर से परिणमित हुए, वही परमाणु पुनः इसी शरीर ऐसा ही फेस होना होगा, ऐसा ही रंग होगा हमारा, और ऐसे ही योग के द्वारा जो अभी जिस योग के द्वारा हमने ग्रहण किया है उसी योग के द्वारा ग्रहण होगा, तब वहां जाकर के एक द्रव्य परिवर्तन होगा। ये नो कर्म का, ऐसे कर्म का दंड लेना, ज्ञानावरणादि कर्म परमाणुओं का भी और नो कर्म का भी। हम हर समय द्रव्य कर्म नो कर्म वर्गणाएं ग्रहण कर रहे हैं ना, तो ये नो कर्म लिया समझो आपने, मतलब शरीर रूप परिणमित हुए,
अभी इस विवक्षित समय में हमने इस शरीर को उत्पन्न करने के लिए एक नौकर्म पुंज को ग्रहण किया और वो शरीर रूप से परिणमित हो गया। फिर अब अपना पहले समय का शरीर ले लो, इस भव में आए तब का। अब पुनः वे ही परमाणु जब ग्रहण होंगे और जिस योग के द्वारा जिस स्पर्श रसगंध वर्ण रूप से परिणत होंगे, वैसा ही जब वापिस ग्रहण होगा तब द्रव्य परिवर्तन पूरा होगा। तो वो होने के लिए बीच में अनंत काल बीतेगा, क्योंकि बीच में सब अगृहित वर्गणाओं को ग्रहण करेगा अनंत बार गृहित वर्गणाओं को ग्रहण करेगा और अनंत बार मिश्र परमाणुओं को ग्रहण करेगा। फिर वहाँ जाकर के, ये तो मैंने 3 खाली संक्षेप में बताया आपको, ये तो बहुत बार करना पड़ता है। जब जीवकांड में आप देखते तो अगृहित गृहित मिश्र, पुनः गृहित अगृहित मिश्र, फिर गृहित मिश्र अगृहित, ऐसा वो उसका बदल है। तो सामान्य रूप से इन तीनों को जब अनंत बार ग्रहण करेगा तो पुनः इसका ग्रहण होगा। तब वहाँ जाकर के जब होगा ग्रहण, सबका ऐसा नहीं आपका द्रव्य परिवर्तन और मेरा समान ही होगा, ऐसा नहीं। उसका काल कम ज़्यादा हो सकता है, जगने से लेकर उत्कृष्ट तक अनंत भेद है उसके भी। किसी का जल्दी समाप्त होगा कभी, लेकिन होगा अनंत काल ही, क्योंकि पुनः इन्हीं परमाणुओं को ग्रहण करने के लिए बीच में अनंत काल जाएगा। मतलब ये जो द्रव्य परिवर्तन होगा, इसका मतलब ये शरीर वापस फिर से मिलेगा। उसके बीच में बहुत सारे शरीर मिलेंगे, बहुत सारे उस शरीर भी जितना अपने आयु है, प्रत्येक समय में हम नौकर्म परमाणुओं को ग्रहण करते हैं, तो उसमें अगृहित गृहित मिश्र का ग्रहण होगा। ऐसे कितने भव चले जाएंगे, फिर वापिस इसी प्रकार का शरीर प्राप्त होगा। अनंत भव जाएंगे बीच में हमारे, तब कहीं जाकर के पुनः ये मनुष्य शरीर या स्त्री पर्याय या इसी प्रकार के शरीर की रचना वो सब प्राप्त होगी। या पेड़ का उदाहरण देते हैं, पेड़ है अब एक इंद्रिय जीव, वहाँ से द्रव्य परिवर्तन स्टार्ट किया तो पुनः उसी प्रकार के वे परमाणु उसी प्रकार के वृक्ष रूप से वैसे ही आकार, वैसे ही सब उसकी जो रचना है वो सब होगी, तो वहाँ पर उसका द्रव्य परिवर्तन उस जीव का पूरा होगा। ऐसे शरीर के लिए जो ग्रहण किए वो 9 कर्म परमाणु, और जो 8 कर्म रूप से परिणमित हुए वो कर्म परमाणु। 9 कर्म परमाणुओं का भी ऐसा एक परिवर्तन पूरा करेंगे तो एक द्रव्य परिवर्तन हुआ, और कर्म का भी ऐसे पूरा करेंगे। कर्म के परमाणु ये लिए तो यहाँ पर भी कर्म के अगृहित वर्गणाओं को ग्रहण किया, फिर गृहित वर्गणाओं को ग्रहण किया, और ये दोनों हर समय ग्रहण हो ही रहे, कर्म और 9 कर्म। जिसका जहाँ से द्रव्य परिवर्तन प्रारंभ हुआ, पुनः वे ही परमाणु उसी भाव रूप से परिणमित होंगे, तब तक वो एक परिवर्तन चलेगा, और पुनः जब ग्रहण होगा तब वो परिवर्तन पूरा होगा। बीच में कितनी बार त्रस होगा, कितनी बार एक केंद्र होगा, कितनी बार बहुत सारे पर्याय हो जाएंगे बीच में। पुरुष पर्याय भी हो सकती है, फिर वापस स्त्री पर्याय भी हो सकती है। हाँ, अनंत भव सब हो जाएंगे उसके बीच में, एक भव नहीं होगा, अनंत भव होंगे एक परिवर्तन में। हाँ, सब वही उसे 9 कर्म का लेंगे तो वैसा ही शरीर होगा ना, तभी वो पूरा होगा। और कर्म का तो शरीर का कुछ संबंध नहीं है। जिस योग से हमने जिस प्रकार के कर्म परमाणु को ग्रहण किया है, वे कर्म परमाणु पुनः ग्रहण होंगे तब कर्म द्रव्य परिवर्तन पूरा होगा। तो वो पूरा होने पर और दूसरा परिवर्तन वो तो चलता ही रहेगा, एक विवक्षित समझने के लिए है वो। मतलब हर समय हम कर्म 9 कर्म को ग्रहण कर ही रहे हैं, लेकिन एक द्रव्य परिवर्तन कितने काल रहेगा तो उसको नापने के लिए बताया है, विधि बताई है। अब यहाँ समाप्त हो गया क्या, पुनः दूसरा द्रव्य परिवर्तन शुरू ही रहेगा। तो इससे अपने जीवन में क्या लाभ है, मतलब ये द्रव्य परिवर्तन? तो इसलिए समझना है कि हमने कितनी बार सब कर्मणों कर्म परमाणुओं को ग्रहण किया है। विश्व के जितने परमाणु हैं उसको बहुत बार ग्रहण किया है, तो हमें क्या लगता है अभी ऐसा शरीर चाहिए, उनका जैसा गोरा शरीर है उस वैसा मेरा शरीर हो, या अन्य पर्यायों को देख करके हमें लगता है कि हमें इस प्रकार के द्रव्य की प्राप्ति हो, लेकिन ये चालू नहीं है क्या?
तो लेकिन हमने पहले अनंत भव में ये सब प्रकार की वर्गणाओं को ग्रहण किया है। गोरा शरीर भी मिला, ऊंचा शरीर भी मिला, सुंदर शरीर भी मिला, फिर भी हमारी आशाएं पूरी नहीं हुई या हमारा संसार भ्रम परिभ्रमण नहीं मिटा है। तो इस द्रव्य परिवर्तन को करते हुए अनंत काल बीत गया, फिर भी अभी परिवर्तन चल ही रहा है। तो इस परिवर्तन से छूटने के लिए अब मुझे किन्हीं कर्म नो कर्म परमाणुओं को ग्रहण करने की इच्छा ही नहीं है। मुझे तो इस कर्म से और नो कर्म से छूटना है, क्योंकि कितनी बार भी यह हम सब द्रव्य परिवर्तन किया तो भी हमारी कोई भी अभिलाषा पूरी नहीं हुई और आगे भी नहीं होगी। तो जो नए परमाणु हैं उनको ग्रहण करने के हमें भाव ही नहीं रहेंगे, क्योंकि ये भी मैंने पहले ग्रहण किए, ये भी पहले ग्रहण किए, ये भी पहले ग्रहण किए हैं। तो अब कर्म नो कर्म का ग्रहण ही नहीं करना है, तभी हमारा परिवर्तन समाप्त करना है, एक भी परिवर्तन पूरा नहीं करना है। क्योंकि सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने पर अर्धपुद्गल परिवर्तन ज़्यादा से ज़्यादा काल रहेगा, एक पुद्गल परिवर्तन भी पूरा नहीं हो पाता है। जैसे ये परिवर्तन इतना लिया तो हाँ इसका आधा ही बचेगा, ज़्यादा से ज़्यादा बचेगा, तो नहीं तो किसी का अल्प भी संसार हो सकता है, अर्धपुद्गल परिवर्तन ही रहेगा ऐसा नहीं। जब संसार का अर्धपुद्गल परिवर्तन काल शेष रहता है तब वहाँ सम्यक दर्शन की योग्यता होती है, और वहाँ नहीं हुआ तो आगे कभी भी होगा सम्यक दर्शन मोक्ष जाने तक, उसके पहले होगा ही। तो इस प्रकार ये कर्म मतलब सभी पुद्गल वर्गणाओं को ग्रहण करके हमने छोड़ा है। आज तक सभी वर्गणाओं भुक्तो जिता मुहुर्मोहान मया सर्वेपि पुद्गला उच्चिष्टेष्विवतेषु अद्य मम विज्ञस्य का स्पृहा। आज तक हमने कितने परमाणुओं को भोग करके छोड़ा हुआ है, तो ये सब क्या है, वमन है। अब उसको पुनः ग्रहण करने की ज्ञानी को इच्छा नहीं होती है। तो इस लोक में से कुछ अन्य परद्रव्यों का ग्रहण करना मेरा स्वभाव ही नहीं है। मुझे अब परद्रव्यों को ग्रहण करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे इस संसार से मुक्त होना है। तो द्रव्य परिवर्तन का स्वरूप ऐसा बताया। ऐसे कितने द्रव्य परिवर्तन हुए आज तक हमारे संसार में रहते हुए? अनंत परिवर्तन है। निगोद से भी हम बाहर निकले तो मोक्ष जाने के लिए कितना काल लगेगा, वो उसका टाइम लिमिट नहीं है। जाएगा नियम से, लेकिन कितना अनंत काल जाएगा, उस अनंत काल की कोई मर्यादा नहीं है। लेकिन जो निगोद से निकला है और भव्य है तो नियम से मोक्ष उसको होगा ही। सभी अभव्यों को छोड़कर सभी को मोक्ष होता है। इस प्रकार द्रव्य परिवर्तन का कर्म का भी अलग से लेना और नो कर्म का भी ऐसे अलग से लेना, ऐसे द्रव्य परिवर्तन चलता ही रहता है। अब दूसरा परिवर्तन कौन सा है? क्षेत्र परिवर्तन। हम बार बार हमारी सब है ना, हमें अमुक द्रव्य, इस प्रकार का द्रव्य प्राप्त होना चाहिए, उस प्रकार का होना चाहिए, ये सब इच्छा करते रहते हैं। दूसरे का सुंदर शरीर दे, फोटो देखते हैं ना, दूसरे का अच्छा फोटो देखा तो मेरा भी ऐसा चेहरा चाहिए, मेरा भी इतनी ऊंचाई चाहिए, मेरे भी थोड़ी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, ये सब भाव करते हैं। तो ये सब पुद्गल परिवर्तन है, ये द्रव्य परिवर्तन है। इस द्रव्य परिवर्तन में हम हमेशा ये इस प्रकार के द्रव्य ग्रहण करते हुए आए हैं। जैसे उनका आज है वैसा हमारा कभी था, ऐसा शरीर भी हमें मिला है, नहीं मिला ऐसा नहीं, क्योंकि अनंत भव में सब प्रकार के शरीर मिले ना हमें। इतर निगोद में जाता है पुनः, बीच बीच में इतर निगोद में जाता है। अब क्षेत्र परिवर्तन कहते दूसरा। क्षेत्र परिवर्तन भी दो प्रकार से कहा जाता है। एक आकाश के प्रदेशों में सब जगह घूमने की अपेक्षा, और एक शरीर की सभी प्रकार के अवगाहना ग्रहण करने की अपेक्षा। तो यहाँ पहला लेते हैं अपन क्षेत्र परिवर्तन। तो ये लोकाकाश है, थोड़ा आकार नहीं आया बराबर।
तो ये लोकाकाश का ये मध्य बिंदु है। यहाँ लोकाकाश के 8 प्रदेश मध्य में कहे जाते हैं, एक प्रदेश नहीं होता है मध्य। घन रूप लोकाकाश है तो उसका मध्य 8 प्रदेश होते हैं, 8 बीच के प्रदेश, ऊपर 4 प्रदेश, उसके नीचे 4 प्रदेश, इसको बोलते हैं 8 प्रदेश। अब यहाँ पर जैसे अपन ये निकालते हैं ना, समझो कि 1 2 3 4 और इसके पीछे 1 2 3 4 उधर एक, ऐसे 8 प्रदेश यहाँ बीच में लेना, पास पास लेना, ये दिखाने के लिए ऐसा दूर दूर निकाला, एकदम पास पास 4 प्रदेश और इसके नीचे 4 प्रदेश, ऐसे बीच के बराबर 8 प्रदेश होते हैं लोकाकाश के मध्य। क्योंकि घन रूप संख्या का मध्य घन ही होता है, मतलब 8 ही होता है। सम संख्या का घन लेना, विषम संख्या का घन 8 नहीं आएगा बीच में। जो विषम संख्या होगी ना, जैसे अभी 27 है तो उसका मध्य 8 नहीं आएगा, उसका मध्य 3 आएगा। तो यहाँ ये 8 प्रदेश बीच में लोकाकाश के बीच में बराबर, उसके 8 प्रदेशों के ऊपर अपने आत्मा के 8 प्रदेश बीच के, आत्मा के भी प्रदेश, एक आत्मा के प्रदेश लोकाकाश प्रमाण है। तो उसमें ये बीच, अभी जैसे अपना ये शरीर है तो नाभि के स्थान पर 8 प्रदेश है, वो मध्य प्रदेश कहते हैं। तो यहाँ पर सूक्ष्म निगोर लब्ध पर्याप्त की पर्याय को प्राप्त हुआ जीव अपने आत्मा के बीच के 8 प्रदेशों को इस लोकाकाश के बीच के 8 प्रदेशों पर रखकर पैदा हुआ, मतलब बराबर दोनों के प्रदेश बीच में आए वहाँ पर, और वह जीव वहाँ पर पैदा हुआ। कहाँ पर? सूक्ष्म निगोर लब्ध पर्याप्त जीव कहीं पर भी उत्पन्न हो सकता है, पूरे लोकाकाश पर उसको कहीं पर भी उत्पन्न होने में आपत्ति नहीं है। तो यहाँ पर ही वो जीव उत्पन्न हुआ, और उसकी जो अवगाहना है वो कितनी है? घनांगुल का असंख्यात भाग, सामान्य रूप से घनांगुल, ये सा मतलब घनांगुल और ये असंख्यात का चिन्ह है, घनांगुल भागीले असंख्यात, इतने उसकी अवगाहना है। आत्मा के प्रदेश तो लोक प्रमाण असंख्यात है, लेकिन वो लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश कितनी जगह में रहेंगे उसको बोलते हैं अवगाहना। अभी जैसे अपने अवगाहना 5 फीट की है, और उसके जो लंबाई और चौड़ाई जो है वो सब पूरा मिला करके अपने अवगाहना है। तो वैसे वो सूक्ष्म निगोर लब्ध पर्याप्त के भाव में उस जीव ने घनांगुल के असंख्यातवें भाग पर, मतलब बहुत छोटी अवगाहना कि जो अपने इंद्रियों का विषय नहीं है, इतनी छोटी अवगाहना है उनकी, सूक्ष्म निगोर लब्ध पर्याप्त की। सूक्ष्म सभी जीवों की और एकेंद्रीय जीवों की अवगाहना जो है वो सब घनांगुल का असंख्यातवा भाग है। तो उसमें जितने आकाश के प्रदेश होंगे या वो अवगाहना में, उतनी बार वहाँ ही उत्पन्न होना चाहिए, कहीं पर बीच में ही। अब लगातार उतनी बार तो उत्पन्न नहीं होगा, बीच में पर्याप्त होगा, पुनः सूक्ष्म निगोर लब्ध पर्याप्त होगा, तब बीच में उत्पन्न हुआ, पुनः दूसरी जगह उत्पन्न होगा, पुनः वहाँ पर उत्पन्न होगा। क्योंकि लगातार यदि सूक्ष्म निगोर लब्ध पर्याप्त के भाव लेंगे तो कितने होते हैं? 6012, उससे ज़्यादा नहीं होते हैं। तो 6012 बार उत्पन्न हुआ, लेकिन अपने को कितनी बार उत्पन्न कराना है? असंख्यात बार। घनांगुल का असंख्यात भाग ये भी बहुत बड़ा है, बड़ी संख्या है। तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार उतने प्रदेश लेकर के, अवगाहना लेकर के उसी मध्य प्रदेश पर अपने 8 मध्य प्रदेश रख करके उस लोकाकाश के बीच में उत्पन्न हुआ। ये होने के लिए भी बहुत काल जाएगा, इतनी बार वहाँ उत्पन्न होने के लिए। कहाँ अब लगातार इतनी बार असंख्यात बार सूक्ष्म निगोर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, ये नियम है। लब्ध पर्याप्त के भाव गिने चुने हैं। लगातार यदि कोई जीव लब्ध पर्याप्त हुआ तो 6012 बार एक एक पर्याय में है, निगोद में, सूक्ष्म निगोद में, बादल निगोद में, पृथ्वी कायिक में, उतनी बार हुआ। लेकिन कितनी बार उत्पन्न कराना है? इतनी बार, उसके जितने प्रदेश हैं उतनी बार वही अवगाहना लेकर के वही उत्पन्न होगा। फिर उसमें एक प्रदेश उधर सरकेंगे,
ये बीच को छोड़ करके थोड़ा एक प्रदेश इधर गया। ऐसे लोकाकाश जितना बड़ा है अपन ने देखा है, वो लोकाकाश का कितनी बड़ी 343 घनराजु प्रमाण, तो उन सब प्रदेशों में वो सूक्ष्म निगोद लब्ध पर्याप्त की पर्याय लेकर के उत्पन्न होगा एक एक प्रदेश सरकते हुए। तो पूरा लोकाकाश भर वो जीव जन्म लेगा, पूरे आकाश प्रदेशों पर। ये 7 राजू, हाँ, सब कितने अवगान है अपन ने देखा है। 7 राजू लंबाई, 7 राजू चौड़ाई और 7 राजू ही ऊंचाई, जब उसको चौकोनाकार करते तब, मतलब 343 घनराजु प्रमाण सब प्रदेशों में जीव सूक्ष्म निगोद लब्ध पर्याप्त कैसे उत्पन्न होगा इन सब प्रदेशों पर। ये तो बहुत छोटा नक्शा पर निकलते, बहुत बड़ा है लोकाकाश। ऐसे प्रत्येक प्रदेश पर उत्पत्ति के द्वारा उसने व्याप्त किया, पूरा लोकाकाश घूमा निगोद लब्ध पर्याप्त के पर्याय में। लेकिन लोकाकाश के तो इतने सारे प्रदेश हैं और उसकी संख्या तो 6000 है, बताइए लब्ध पर्याप्त की। तो फिर लगातार है दीदी, अपने को एक लगातार कितनी बार उत्पन्न होता है? 6012 बार। पुनः पर्याप्त होगा, पुनः 6012 बार हो सकता है, पुनः बीज में पर्याप्त होगा, पुनः उतनी बार हो सकता है। तो ऐसे कितनी बार उत्पन्न करना है अपने को? घनांगुल के असंख्यात भाग बार करना है, यहाँ बीच में ही। फिर एक एक प्रदेश सरकते हुए वहाँ पर उतनी बार नहीं, वहाँ पर एक एक बार ही उत्पन्न होकर के, मतलब इस आकाश प्रदेश पर उत्पन्न हुआ, फिर उसको लगत के एक प्रदेश छोड़ करके उत्पन्न हुआ, फिर उसके एक एक प्रदेश सरकते जाओ उधर उधर। ऐसे संपूर्ण जो लोकाकाश जितना चौड़ाई 7 राजू चौड़ाई है, उसके 14 राजू ऊंचाई, और वो सब जगह ये कम ज़्यादा है ऐसा। तो पूरे लोकाकाश भर उसने जन्म लिया और मरण भी किया। खाली जन्म से नहीं, मरण से भी उसको पूरा करना है। प्रत्येक प्रदेश पर उसका जन्म हुआ, प्रत्येक प्रदेश पर उसका मरण हुआ, सूक्ष्म निगोद लब्ध पर्याप्त तक लेकर के। इतनी बार वो सूक्ष्म निगोद लब्ध पर्याप्त में जीव घूमा है, तब जाकर के एक क्षेत्र परिवर्तन पूरा होगा, पूरे सब प्रदेश होने के बाद। ये होने के लिए बहुत बहुत अनंत काल जाएगा, क्योंकि ऐसा लगातार होना बहुत असंभव है। पुनः सूक्ष्म निगोद लब्ध पर्याप्त होना, पुनः दूसरे पर्याय में जाना, पुनः सूक्ष्म निगोद पर्याप्त होने के लिए कभी त्रस पर्याय में गया था तो 2000 सागर तक त्रस पर्याय में रहेगा, पुनः वो निगोद एक केंद्र में जाएगा, तब सूक्ष्म निगोद लब्ध पर्याप्त में जाएगा। ऐसा ये सब पूर्ण क्षेत्र पर पूरा होने के लिए अनंत काल लगता है। तो ये एक क्षेत्र परिवर्तन आकाश के प्रदेशों में परिभ्रमण की अपेक्षा से है। और दूसरा क्षेत्र परिवर्तन जो बताया है जीवकांड में अभी चल रहा है ना, दोपहर में महाराज जी पढ़ा रहे हो, अवगाना के द्वारा सबसे सूक्ष्म निगोद लब्ध पर्याप्त की अवगाना छोटी घनांगुल का असंख्यात्वा भाग, उस अवगाना को धारण किया, पुनः एक प्रदेश बढ़ा करके जो दूसरे अवगाना है उसको भी धारण किया, पुनः उसमें एक प्रदेश अधिक जो अवगाना है उसको भी धारण किया। ऐसे सूक्ष्म निगोद लब्ध पर्याप्त की जितने अवगाना के भेद है तेजो का एक तक, वो सब बड़ा बड़ा गणित है। तो वो तेजो का एक, वायु का एक, पृथ्वी का एक, अग्नि का एक, ये सभी प्रकार की अवगानाएं अभी जो जीवकांड पढ़ा जिसने उसको पता चलेगा, बाकी जिसने जीवकांड नहीं पढ़ा वो 64 अवगाना नहीं पता चलेगी। लेकिन सामान्य रूप से देखो कि सभी पर्याय में निगोद, सूक्ष्म वायु का एक, सूक्ष्म तेज का एक, सूक्ष्म जल का एक, सूक्ष्म पृथ्वी का एक, सूक्ष्म वनस्पति का एक, सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति नहीं, सप्रतिष्ठित नहीं, सूक्ष्म वनस्पति का तो निगोद तो पहले हो गई है ना, तो सूक्ष्म उसमें नहीं, ये भेद प्रत्येक वनस्पति में नहीं, 5 ही लेंगे। फिर बादर के लेंगे, वो 6 भेद है। पुनः अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, ऐसी 16 अवगानाएं हुई। सूक्ष्म के कितने भेद हो गए हैं? है नहीं, या भी अपन ने कहे
सूक्ष्म, अब थोड़ा आगे पीछे हो सकता है लेकिन निगोद, सूक्ष्म वायुकैक, सूक्ष्म तेजकैक, सूक्ष्म जलकैक, सूक्ष्म पृथ्वीकैक, ये 5 हुए। पुनः बादर के 6 होंगे। बादर, निगोद, इसका क्रम अलग है, अब वो देखना पड़ेगा थोड़ा। बादर, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और प्रत्येक वनस्पति, ये बादर के 6 भेद है। बादर, ये सब बादर लेना। सूक्ष्म 5 ही प्रकार का है, बादर 6 प्रकार का है। साधारण वनस्पति, ये साधारण वनस्पति में आएंगे निगोद, और ये प्रत्येक वनस्पति में सूक्ष्म भेद नहीं होता है, बादरी भेद होता है। तो ये 11 अवगाना हुई। और अप्रतिष्ठित प्रत्येक, यहाँ पर ये सब प्रतिष्ठित लेना। अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय, ये 16 अवगाना के भेद हुए। तो ये 16 के 16 अपर्याप्त के जगन्य, फिर पर्याप्त के जो जगन्य 16, फिर अपर्याप्त के उत्कृष्ट 16 और पर्याप्त के उत्कृष्ट, मतलब इन 16 प्रकार के जीवों के 4 प्रकार होंगे। हाँ, 4 प्रकार क्या हो गए? अपर्याप्त जगन्य, पर्याप्त जगन्य, अपर्याप्त उत्कृष्ट और पर्याप्त उत्कृष्ट, ऐसे 4 प्रकार होंगे। तो ये 64 अवगाना के भेद होते हैं। और उसके 1 से लेकर इन दोनों के बीच में असंख्यात भेद होते हैं अवगाना के, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ऐसे 64 अवगानाएं होती हैं। उन सब अवगाना, घनांगुल का असंख्यातवा भाग सबसे छोटा शरीर, फिर यहाँ तक के सब पूरे शरीर भी घनांगुल का असंख्यातवा भाग ही है, एक एक प्रदेश बढ़ते हुए है। लेकिन तो उन सब अवगानाओं को, ये सब बीच के अवगाना है, हमने सब धारण की। मतलब हम इतने बार निगोदी हुए, वायु कैक हुए, तेज कैक हुए, जल कैक, पृथ्वी कैक, ये सब प्रकार के शरीर इस जीव ने धारण किए हैं। किस जीव ने? इस जीव ने धारण किए हैं, दूसरे जीव नहीं। आज जो पेड़ दिखता है वो मैं था पहले, आज जो पानी दिख रहा है जाकर के हम कुआं से ला रहे हैं, वो पानी में हम थे, हमको भी किसी ने इसमें खींचा है पानी को, और खींचते समय या पानी डालते समय हमारा कितनी बार मरण हुआ है। आज जैसे हमारे से होता है विराधना, वैसे हमारे भी विराधना कितनी बार हुई है, मतलब अन्य जीवों के द्वारा। आज हम पत्ते तोड़ते हैं तो उसमें हम भी पैदा थे, कभी पैदा हुए थे। अग्नि जलाते हैं, उस अग्नि में भी हम कितनी बार उत्पन्न हुए। वायु का एक जो हमें ठंडा ठंडा हवा अच्छी लगती है, तो उस वायु में हम भी थे कभी। तो ये सभी प्रकार की अवगानाएं हमने धारण की है। ये बड़ी बड़ी अवगाना आगे आगे की है ऐसे, ऐसे ये क्रम से है। उसका बहुत बड़ा गणित है। अब इतना भाव समझो कि घनांगुल के असंख्यात भाग से लेकर के संख्यात घनांगुल, मतलब महामत्स्य की अवगाना सबसे बड़ी है। ये अपनी सब के अवगाना वो बीच के अवगाना आ जाएगी। और सबसे बड़ी अवगाना कितनी है? 12.5 करोड़ योजन, मतलब 12 करोड़ 50 लाख योजन, इतनी बड़ी अवगाना महामत्स्य की है। तो एक एक प्रदेश बढ़ा करके वहाँ तक जाना है, तो कितने अवगाना के भेद हुए? मतलब हाँ, 12.5 करोड़ योजन में घनांगुल का असंख्यातवा भाग कम करो तो 1 योजन भी कम नहीं हुआ ना। तो उन योजनों के जितने प्रदेश उतने अपने अवगाना के भेद हुए। और वो अवगाना हमारे एक एक कोने में कितना टाइम जाएगा? तुरंत तुरंत वो अवगाना पूरी नहीं होती है, बहुत बीच में अन्य अन्य अवगानाओं को धारण करता है। लगातार वो एक एक प्रदेश आदि की अवगानाओं को धारण नहीं करता है। लेकिन हमारे वो अवगाना पकड़ी जाएगी, कौन सी? एक प्रदेश आदि की पकड़ी जाएगी। इस परिवर्तन में काल तो बीत जाएगा, लेकिन वो अवगाना वही मानी जाएगी, ली जाएगी। इस प्रकार सब अवगानाओं के भेदों को इस जीव ने धारण किया है। मतलब वो जीव उतना उतना शरीर प्रमाण वाला हुआ है, और वो सब अवगानाएं धारण करके
वो धारण पूरी होगी अवगाहना ये सब, तब एक क्षेत्र परिवर्तन कहा जाएगा। ये अपने शरीर की अपेक्षा क्षेत्र परिवर्तन बताया, और वो आकाश प्रदेश पर उत्पन्न होने की अपेक्षा क्षेत्र परिवर्तन बताया है। तो कहाँ उत्पन्न होना है आप बताओ, कौन सी अवगाहना चाहिए आपको? बड़ी अवगाहना चाहिए, छोटी चाहिए? या आकाश के किस प्रदेश पर आपको उत्पन्न होना है? ऐसा लगता है कि विदेश क्षेत्र में उत्पन्न होते तो बहुत अच्छा होता। वाह, समूह शर्म मिलता, ऐसा मिलता वैसा मिलता। जो मिलता है उसका तो लाभ लेते नहीं है, और जो नहीं मिला है उसके पीछे ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। लौकिक में भी देखो ना, अपन जो मिला है उसका तो हम यूज करते ही नहीं है, लेकिन जो नहीं मिला है उसकी इच्छा करते रहते हैं, मुझे अमुक चाहिए तमुक चाहिए। अब जिस पर्याय में आप हैं उस पर्याय में कितना लाभ हम ले सकते हैं, किया है क्या उसका हमने उपयोग? अब यहाँ इस भव में आप क्या क्या प्राप्त कर सकते हो? समय दर्शन प्राप्त कर सकते हो, देश संयम धारण कर सकते हो, शौक्षमिक सम्यक तो कर सकते हो, अनंतानुबंधी की विसर्जना कर सकते हैं, पुरुष है तो सकल संयम धारण कर सकते हैं। तो उसका कितना लाभ लिया, और आप बोलते कि विदेश क्षेत्र में जाएंगे और हम दीक्षा लेंगे। यहाँ ले सकते, वहाँ नहीं ले रहे हैं। और क्या पता वहाँ पर हम कब जाएंगे, उत्पन्न होंगे, वहाँ केवली का सद्भाव होगा, मतलब हमें मिलेगा। केवली तो होंगे लेकिन हम उनके पास होंगे कि नहीं पता नहीं है। और स्वर्ग में जाएंगे, सागरों वर्ष तक वहाँ पड़े रहेंगे। तो इसलिए किसी भी प्रकार का क्षेत्र हमारा बचा नहीं है, सब क्षेत्र में हम उत्पन्न हुए। अब जहाँ है वहाँ पर अपना कल्याण करना है। जहाँ खड़े हैं वहाँ से आगे जाएंगे ना, और जहाँ तक जा सकते वहीं तक जाएंगे, आगे भी नहीं जा सकते हैं। लेकिन जहाँ तक हम जा सकते हैं वहाँ तक हम पहुँच जाएं, फिर अगला रास्ता अपने आप मिलेगा, खुलेगा। तो इसलिए क्षेत्र परिवर्तन में हमने एक तो आकाश के सब प्रदेश पर यह जीव उत्पन्न होकर के मरा है, और सभी प्रकार की अवगाहनाएं इस जीव ने धारण की है, सभी प्रकार के शरीर ग्रहण किए हैं, छोटा बड़ा, दुबला पतला, काला गोरा, सभी प्रकार का शरीर हमने धारण किया है। इसलिए कुछ अब नया बचा नहीं है। इसलिए अब कोई भी अवगाहना की इच्छा नहीं करना, मैं लंबा हो जाऊं या गोरा हो जाऊं या दुबला पतला हो जाऊं, कुछ भी हमें इच्छा नहीं है। हाँ, क्योंकि हुंडक संस्थान से भी मोक्ष जा सकता है, छोटे 3.5 हाथ से भी मोक्ष जा सकता है। तो बड़ी अवगाहना क्यों चाहिए हमें? करना है हमें अपना आत्मा का कल्याण करना है, जहाँ पर भी है आत्मा का कल्याण करना है। अब आगे तीसरा परिवर्तन कौन सा है? काल परिवर्तन। काल परिवर्तन में स्टार्ट करेंगे। 2 प्रकार का काल है, एक अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी। उत्सर्पिणी, इसमें भी 6 काल होते हैं ना। अवसर्पिणी के 6 काल है और उत्सर्पिणी के भी 6 काल है। और इसका काल कितना बताया है? 10 कोड़ा कोड़ी सागर, एक अवसर्पिणी काल, और ये भी 10 कोड़ा कोड़ी सागर। तो दोनों मिला करके कितना है? 20 कोड़ा कोड़ी सागर। सागर है। तो यहाँ इस अवसर्पिणी के पहले समय में कोई जीव उत्पन्न हुआ। अवसर्पिणी के पहले समय में कौन सी भूमि होगी? वहाँ पर भोग भूमि, उत्तम भोग भूमि। उसके पहले समय में कोई जीव उत्पन्न हुआ, वहाँ से स्टार्ट हुआ ये क्या? काल परिवर्तन। अब वह जीव 3 पल्ले की आयु लेकर के वहाँ जन्माए, समझो, वहाँ पर मरण करेगा। अब उसको पुनः अवसर्पिणी के दूसरे समय में उत्पन्न होना पड़ेगा।
तो बीच में कितने अवसर्पिणी उत्सर्पिणी जाएगी? वापिस वो अवसर्पिणी उत्सर्पिणी मतलब अवसर्पिणी के दूसरे समय में उत्पन्न होने के लिए कम से कम 20 कोडाकोडी सागर तो जाएगा बीच में। अब वो दूसरे ही समय में उत्पन्न हो, ऐसा कैसा ये बन सकता है? काकतालीय न्याय से कभी बन सकता है? फिर दूसरी बार दूसरे समय में उत्पन्न हुआ है, उसका काल पकड़ना, बीच में काल तो बहुत जाएगा वहाँ उत्पन्न होने के लिए। ऐसे कितने अवसर्पिणी उत्सर्पिणी बीतेगी तब दूसरे समय में वो जन्म ले पाएगा। पुनः अवसर्पिणी के तीसरे समय में उत्पन्न हुआ, तो तीसरे समय में उत्पन्न होने के लिए भी बहुत सारे बीच में अन्य भाव धारण करेगा। पुनः मतलब एक एक समय पहले समय में उत्पन्न हुआ, दूसरे समय में, तीसरे समय में, तो यहाँ उत्पन्न होने के लिए बीच बीच में उसके 20 कोडाकोडी सागर कम से कम जाएगा। और वहाँ पर ऐसा अवसर आना बहुत मुश्किल है कि अवसर्पिणी के दूसरे ही समय में वह उत्पन्न हो, तो बीच में और एक अवसर्पिणी चली जाएगी। पुनः 20 कोडाकोडी सागर, वो दूसरे में नहीं उत्पन्न होगा तो पुनः 20 कोडाकोडी सागर बीत जाएगा। इस प्रकार कितने अवसर्पिणी बीत जाएगा तब वह दूसरे समय में उत्पन्न हो पाएगा। ऐसे अवसर्पिणी के तीसरे समय में उत्पन्न होना पड़ेगा, तीसरे समय में उत्पन्न होना चाहिए। इस प्रकार अवसर्पिणी के 10 कोडाकोडी सागर पूरे के पूरे उत्पत्ति के द्वारा पूरे करना कितना खल जाएगा, देखो विचार करो। और ऐसे उत्सर्पिणी के सभी 10 कोडाकोडी सागरों में उसको उत्पन्न होना चाहिए। एक से दूसरी बार उत्पन्न होने में बीच में ही अनंत काल निकल जाएगा, या असंख्यात लोग तो काल कम से कम चला ही जाएगा। ऐसे संपूर्ण समयों में यह जीव जन्मा और संपूर्ण समयों में मरा, तब एक काल परिवर्तन पूरा हुआ। एक काल परिवर्तन पूरा होने में अनंत भव जाएंगे, हमारे बीच जाएंगे, तब कहीं एक काल परिवर्तन पूरा होगा। और ये सब आगे आगे के काल बड़े बड़े हैं। अवसर्पिणी के सब समयों में और उत्सर्पिणी के सब समय कितने हो गए? असंख्यात असंख्यात समय हो जाएंगे ना उसके। एक अवली में जगनयुक्त संख्यात प्रमाण समय होते हैं, तो इतने सागरों में कितने समय हो जाएंगे? असंख्यात असंख्यात समय हो जाएंगे। तो उतनी बार उत्पन्न होना है, उतना काल नहीं जाना है, उतनी बार इस जीव को उत्पन्न होना है, उतनी बार मरना है। और वो क्रम से होने के लिए बीच में बहुत अनंत काल जाता है। तो इस प्रकार काल परिवर्तन पूरा, सब अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी के समय समाप्त होने पर काल परिवर्तन पूरा होता है। ऐसे कितने काल परिवर्तन किए इस जीव ने? अनंत। सहजता से बोलते अनंत, तो अनंत का कितना काल बढ़ा है, जब गणित पढ़ो तो समझ में आएगा। बोलना आसान है, इसलिए बहुत बड़ा अनंत काल है। खाली संख्यात काल तक आप पहुंच नहीं सकते हो। संख्यात की जो संख्याएं हैं वहाँ तक भी वो शलाका कुंड, महाशलाका कुंड, प्रतिशलाका कुंड, महाशलाका कुंड, सरिता तो वो पूरा करने में ही कितना बड़ा गणित आता है। तो इस प्रकार काल परिवर्तन मतलब सभी अवसर्पिणी के और उत्सर्पिणी के समय में यह जीव उत्पन्न होकर के मरा है। इसलिए अब हम इच्छा क्या होती है, क्यों हम पंचम काल में जन्मे, चतुर्थ काल में जन्म लेते तो बहुत अच्छा होता। चतुर्थ काल में आप उत्पन्न नहीं हुए क्या? चतुर्थ काल के प्रत्येक समय में उत्पन्न हुए ना आप, उसके बिना आपका काल परिवर्तन पूरा ही नहीं हुआ। और पीछे उतरते हुए उत्सर्पिणी के भी तीसरे काल में हम असंख्य अनंत बार उत्पन्न हुए हैं, लेकिन फिर भी हमने अपना कल्याण नहीं किया है। तो कितना संसार में काल हमने बिता दिया है। अभी हमारे काल अवधि थोड़ी बहुत आ गई है कि जो अपना हम कल्याण कर सकते। ऐसे ही क्रम से थोड़े थोड़े जीवों की योग्यता आती जाती है ना। आप जो अन्य जीव दिखाई देते हैं उसमें हम थे, अब उनमें से थोड़े ऊपर आ गए हैं और थोड़े धर्म के पास ये धर्म की साधन सामग्री हमें मिली है, तो इसका हमें लाभ लेना चाहिए। इस धर्म की जो अवसर मिला है धर्म करने का,
उसको चूकना नहीं चाहिए, उसका हाथ से गवा देना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार एक काल परिवर्तन हमने पूरा किया है। ऐसे अनंत काल परिवर्तन हमने पूरे किए हैं। अनंत बार हम चतुर्थ काल में पैदा हुए हैं, 1-2 बार नहीं। फिर भी हमने अपना आत्मकल्याण नहीं किया है। कितने बार भरत क्षेत्र जब तीर्थंकर थे तब उत्पन्न हुए थे, विदेह क्षेत्र में कितने बार उत्पन्न हुए, फिर भी हमने अपना कल्याण नहीं किया है। अब कोई हमारा थोड़ा निकट भव्य जीव दिख रहे हैं कि हमें ये सब सामग्री मिली है, तो उसका हमें पूरा लाभ लेना चाहिए। अब आगे चौथा परिवर्तन कौन सा है? भाव परिवर्तन, नहीं भव परिवर्तन, भव परिवर्तन। एक एक देखो तो आगे आगे के काल आपको बड़े बड़े लगेंगे। क्षेत्र का द्रव्य परिवर्तन छोटा है, उससे एक क्षेत्र परिवर्तन होने के लिए बहुत अनंत गुना है उससे। उस क्षेत्र परिवर्तन से भी काल परिवर्तन अनंत गुना है, मतलब उसका बड़ा बड़ा काल बिताना पड़ेगा तब एक काल परिवर्तन पूरा होगा। अब भाव परिवर्तन, और लगता है कि केवल डराने के लिए बता रहे हैं लोगों को, जिनको श्रद्धा नहीं बोलते ये क्या ऐसे डराते हैं। डराने के लिए नहीं, ये जो हम बता रहे हैं वो बहुत कम ही है। जो हुआ है वो इसे भी, क्योंकि वो शब्दों में नहीं कहा जा सकता है। अभी भी इसके आपको गंभीरता नहीं समझ में आ रही, क्योंकि इतना हम बता नहीं पाते शब्दों में उसको। क्योंकि एक पहले समय में उत्पन्न होना, दूसरे समय में उत्पन्न होना कितना मुश्किल काम है, कितना बीच में काल जाएगा। तो इसलिए इसको ऐसा नहीं समझना कि जितना है उससे भी हम बहुत कम कह पाते हैं। तो भव परिवर्तन में कहाँ से स्टार्ट करना? भव परिवर्तन नरक भव से। कोई जीव नरक में 10,000 वर्ष की आयु लेकर के उत्पन्न हुआ, और उस 10,000 वर्ष की आयु लेकर के नरक में उत्पन्न हुआ, फिर मरण करके कहाँ जाएगा? नरक में जाता है क्या? न दूसरे पर्याय प्राप्त करेगा, तिरंज या मनुष्य। फिर वहां से वापस जब नरक में जाएगा तो पुनः 10,000 वर्ष की आयु लेकर के गया। ऐसा तुरंत होना मुश्किल है। पहले 10,000 वर्ष की आयु लेकर के उत्पन्न हुआ, पुनः मनुष्य हुआ, पुनः 10,000 वर्ष की उम्र में आयु में गया। ऐसा बहुत कम हो पाता है। दूसरे कई जगह बहुत सारे अन्य भोग घूम करके कभी फिर पुनः 10,000 वर्ष की आयु लेकर के नरक में उत्पन्न होता है। तो 10,000 वर्ष की आयु लेकर के कितने बार उत्पन्न होना चाहिए? 10,000 के जितने समय हैं। एक आवली के समय जगन्युक्ता संख्या प्रमाण तो 10,000 वर्ष के कितने समय है गिनो उसको, उससे बहुत असंख्यात गुने वो समय है उसके। तो उतनी बार हम नरक में 10,000 वर्ष की आयु लेकर के उत्पन्न होना चाहिए, मतलब होंगे तब वो ये बहु परिवर्तन आगे जाएगा। 10,000 वर्ष की आयु नरक में, नरक के बहु पूरे करना है ना, वर्ष की जगन्य आयु है नरक की। तो इस इतनी आयु लेकर के पहली बार उत्पन्न हुआ, इतनी आयु लेकर दूसरी बार होना चाहिए, इतनी आयु लेकर तीसरी बार। वो लगातार नहीं होगा, बीच में अन्य भव होंगे। ऐसे 10,000 वर्ष के जितने समय है उतनी बार नरक पर्याय धारण की इस जीव ने। फिर दूसरी बार उसके आगे 10,000 वर्ष अधिक एक समय, इतनी आयु लेकर के जीव पैदा होगा, वहां पर होना चाहिए, मतलब काल भाव परिवर्तन में। फिर एक समय बढ़ाती हुई आयु, फिर 10,000 वर्ष अधिक 2 समय, 10,000 वर्ष अधिक 3 समय, 10,000 वर्ष अधिक 4 समय, ऐसे करते करते ऐसे एक समय बढ़ाते आयु लेकर के उत्पन्न हुआ। फिर 1 वर्ष ही बढ़ाने के लिए कितने भव हो जाएंगे? 10,000 वर्ष में 1 वर्ष अधिक, 2 वर्ष अधिक, 3 वर्ष अधिक, एक समय से बढ़ाते हुए जाना है। तो ऐसे पहले नरक की आयु कितनी? 1 सागर वर्ष। तो 10,000 वर्ष कितना छोटा है और 1 सागर कितना बड़ा है? उसके 1 सागर में 10,000 वर्ष कम करो, उसके जितने समय होंगे, उतने वर्षों के जितने समय होंगे
उतनी बार वहां पर नरक में उत्पन्न होगा। पहले तो 10,000 वर्ष के जितने समय उतनी बार नरक में उत्पन्न हुआ, फिर एक एक समय बढ़ाते हुए इतनी बार नरक में उत्पन्न हुआ। और वो तुरंत तुरंत नहीं होगा, बीच में तो वो त्रस पर्याय से एकेंद्र पर्याय में भी जाएगा, क्योंकि त्रस पर्याय ज़्यादा से ज़्यादा 2000 सागर है। और ये होने के लिए तो बहुत बीच में काल जाना पड़ेगा, तो एक त्रस पर्याय में ज़्यादा बार नहीं होगा नरक में जाना वगैरह। ऐसे एक एक समय बढ़ाते हुए एक सागर, फिर दूसरे नरक की आयु, एक सागर से 3 सागर, फिर 3 सागर से 7 सागर तक, 10 सागर तक, एक एक ही समय बढ़ाते हुए सब आयु उत्पन्न हो लेकर के उत्पन्न होगा वहां पर। तो इस प्रकार 33 सागर की आयु उत्कृष्ट है नरक की, 7वें नरक की। तो वहां तक एक एक समय बढ़ाता हुआ, मतलब 33 सागर में आप 10,000 वर्ष कम करो और एक समय उसमें बढ़ाओ, तो उतनी बार उसके जितने समय होंगे उतनी बार वो नरक में उत्पन्न होना चाहिए। तब नरक के सब भोग पूरे हो गए। फिर नरक से तिरंच में आएगा। बीच में नरक, तिरंच, मनुष्य, देव सब हुआ है, लेकिन उसको गिना नहीं, अपने उस भोग को छोड़ दिया। ये सब भोग पूरे होने चाहिए नरक के ही। हाँ, तो उसके होने के लिए बहुत अनंत काल बीत जाएगा, बहुत अनंत काल बीतेगा। क्योंकि आप देखो उसमें अभी आप गणित को समझ नहीं पा रहे हो, इसलिए आपको इतना गंभीर नहीं लग रहा है। लेकिन एक एक आहुली में इतने समय है, तो एक एक समय बढ़ाते हुए तो कितने भव हो गए नरक के, असंख्यात असंख्यात भव हो गए नरक के। और वो भी तुरंत तुरंत नहीं होंगे, बीच बीच में बहुत अनंत काल बीता करके वो भव होंगे। तो ऐसे नरक के सब भव इस जीव ने पूरे किए। इतनी बार नरक में उत्पन्न हुआ है। नरक का दुख दे करके लगता है नहीं बाबा अभी नहीं जाना है नरक में, हमें अनंत बार जा चुके हो आप नरक में। फिर तिरंच पर्याय के भी भव सभी पूरे करने हैं, जगन्य आयु से लेकर के उत्कृष्ट आयु तक। तो वहां पर भी जो तिरंच की जगन्य आयु है, कितनी तिरंच की जगन्य आयु, शुद्र भव ग्रह प्रमाण, शुद्र भव ग्रहण प्रमाण। तो उसके भी जितने समय है उतनी बार उस पर्याय में उत्पन्न होना। फिर एक एक समय बढ़ाते हुए आगे आगे की आयु उत्पन्न हो करके भोग भूमि की 3 पल्ले तक क्या, आप भोग भूमि का ही विचार करो। आप एक बार आपको भोग भूमि में उत्पन्न होना है तो कम से कम कितने काल जाएगा, बीच में मनुष्य से भोग भूमि में जाएगा। 3 पल्ले क्या है तो उत्कृष्ट हुई। एक पल्ले, एक पूर्व कोटि वर्ष से आगे ले लो, एक पूर्व कोटि तो कर्म भूमि में होगी ना, भोग भूमि की। उसके आगे एक एक समय बढ़ाते होते एक भोग भूमि का भोग लेना है, तो भोग भूमि से नियम से वो स्वर्ग में जाएगा, स्वर्ग से पुनः यह आएगा, पुनः फिर भोग भूमि में जा सकता है। तो सागरों वर्ष बीच में बीतने के बाद पुनः भोग भूमि मिलेगी। तो वो सब भोग भूमि की आयु है, बीच की जो है पूर्व कोटि वर्ष से लेकर के 3 पल्ले तक की आयु। तो इस प्रकार तिर्यंच के शूद्र भव ग्रहण से उत्कृष्ट आयु कितनी है, तिर्यंच की 3 पल्य भोग भूमि की। एक एक समय बढ़ाते हुए जो बीच में पर्याय होगी, तिर्यंच की आयु होगी, उन सब आयु को लेकर के तिर्यंच पर्याय में यह जीव उत्पन्न हुआ है 3 पल्ले तक के। मतलब भोग भूमि में एक पल्ले के कितने समय हैं, असंख्यात असंख्यात समय है एक पल्ले के। तो असंख्यात असंख्यात बार भोग भूमि में उत्पन्न होगा, और असंख्यात असंख्यात बार भोग भूमि में उत्पन्न होने के लिए बीच में कितना काल जाएगा, बहुत अनंत काल, बहुत अनंत काल जाएगा। तो एक परिवर्तन भी पूरा नहीं होगा जब तक वो पूरे नहीं होंगे तब तक। फिर मनुष्य के, तिर्यंच के, नरक के भव ऐसे पूरे करेंगे। ये टाइम हो गया है बहुत, 3:05 हो गए। तो मनुष्य की भी ऐसे ही शूद्र भव ग्रहण से लेकर 3 पल्ले तक की आयु पूरी करनी है। एक एक समय ही अधिक बढ़ता हुआ वही आयु गिनी जाएगी, बाकी जो बीच में बहुत सारी पर्याय जाएगी उसका काल तो बीत जाएगा, लेकिन वो भव नहीं मानेंगे। भव तो क्रम क्रम से लेंगे, क्रम क्रम से ये भव होने चाहिए। वो भव होने, प्रगुणाव होने के लिए बीच में बहुत काल, अनंत काल भी बीत जाए तो भी उसको गिनना नहीं उस भवों को।
लेकिन काल गिनती में आएगा, हाँ काल जाएगा। फिर देव पर्याय को धारण करेगा तो वहां भी जगन्य आयु 10,000 वर्ष की है। तो उस 10,000 वर्ष से लेकर के यहाँ पर 31 सागर तक, 33 सागर तक नहीं, क्योंकि देव में 31 सागर के आगे की आयु समय दृष्टि को ही मिलती है। और समय दृष्टि एक परिवर्तन भी, द्रव्य परिवर्तन भी पूरा नहीं कर पाता है, आधा से भी, अर्धपुद्गल परिवर्तन से भी कुछ कम काल ये संसार में रहता है। इसलिए वहां पर आगे के भव नहीं लेना, भव परिवर्तन में 9 ग्रह तक के 31 सागर तक के ही भव लेना। और यहाँ देव पर्याय में भी, इसको अपन कल देखते क्योंकि अभी 1 मिनट में नहीं हो सका, उसका थोड़ा भाव भाषण कराते कि उतने देव पर्यायों को धारण करने के लिए भी कितनी बार मुनि होना पड़ेगा। ये मुनि ही जाता है वहां पर आगे 16 सर्ग के आगे। तो कितनी बार यह जीव द्रव्यलिंग की मुनि भी हुआ है। इसलिए वो जो कहा है ना इसमें छड़ाला में, वो कम ही कहा है, मुनिव्रत धारण अंत बार ग्रीव को उपजायो। ये कुछ गलत नहीं है। एक ही परिवर्तन में कितनी बार द्रव्यलिंगी मुनि हुई बिना वो वहाँ ऊपर ग्रह की आयु ही नहीं प्राप्त हो सकती है। उसको अपन कल देखते हैं थोड़ा। फिर एक भाव परिवर्तन रह गए, उसको अपन कल संक्षेप से समझेंगे। तो ये सब परिवर्तन का स्वरूप देख करके ऐसा लगता है कि हमने क्या क्या नहीं किया इस संसार में। सब कुछ भोगा है, सब कुछ, सब क्षेत्र में जन्म लिया है, सब काल में जन्म लिया है, सब भवों को धारण किया है, फिर भी हमारी इच्छाएं तृप्त नहीं हो रही है, फिर भी हमें सुख नहीं मिल रहा है। तो इस परिवर्तन को कैसे तोड़े हम, इस परिवर्तन से कैसे छूटे, इसका हमें विचार करना चाहिए। क्योंकि पूरे परिवर्तन करने पर भी यदि हमें सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है तो ये संसार सुख का कारण, संसार में सुख नहीं है। तो जो वास्तविक सुख है उसको प्राप्त करने के लिए परिवर्तन को हमें नष्ट ही करना पड़ेगा। जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव हूँ, अनादि अनंत एक अखंड हूँ, परम शांत हूँ, परम गंभीर हूँ, धीर वीर हूँ। अपने को देखिए, शरीर को नहीं। शरीर तो जड़ पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। मैं चैतन्य धातु का पिंड हूँ। मैं अनादिकाल से चैतन्य स्वरूप हूँ, अनंत काल तक चैतन्य स्वरूप ही रहूँगा। सच्चिदानंद स्वरूप एकत्व विभक्त स्वरूप निर्मम स्वरूप नमो अरिहंताय